सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 66 वचन 16 से। भजन संगीता अध्याय 66 वचन 16 से। आइए देखते हैं। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वो कह रहा है कि हे मनुष्य की संतानों, कहता है मेरी बात सुनो। वो पुकार कर लोगों से कहता है कि देखो, परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग में विराजमान है, कहता है मेरी बात को सुनो। जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, उस परमेश्वर के विषय में वह बताते हुए कहता है कि हे परमेश्वर के सब डरवैयों। वह लोगों से कहता है कि हे परमेश्वर के सभी डरवैयों, तुम आकर मेरी बात को सुनो। परमेश्वर का दास कह रहा है कि हे परमेश्वर के सब डरवैयों, अर्थात परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों, कहता है आकर मेरी सुनो। कहता है तुम आओ और आकर क्या करो, मेरी बात सुनो। कहता है मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। कहता है कि तू आओ और आकर मेरी बात को सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया है। कहता है कि देखो, जब मैंने उस प्रभु को पुकारा, उस परमेश्वर को पुकारा ना, और पुकारने के साथ साथ जब मैं उसका गुणानुवाद किया, तो कहता है कि मैंने उसे पुकारा भी और पुकारने के साथ साथ उसका गुणानुवाद भी किया, यानी उसकी महिमा किया, उसके अच्छे गुणों का, अच्छे कामों का मैंने क्या किया, बखान किया। कहता है कि मैंने उसको पुकारने के साथ साथ उसका गुणानुवाद भी किया। कहता है देखो, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। प्रभु ने क्या किया है, मेरी बात को सुना। जब मैं उसे पुकारा, उसका गुणानुवाद किया, तो उसने क्या किया, मेरी पुकार को सुना, मेरी पुकार को सुना, महिमा प्रकट किया। इसलिए कहता है कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, अगर मैं मन के अंदर अनर्थ का काम, अनर्थ की बातें, बुरी बातें अगर हमेशा सोचता या उस समय सोचा होता, तो प्रभु मेरी प्रार्थना को या मेरी आवाज को नहीं सुनता। परंतु परमेश्वर ने तो मेरी सुन लिया। कहता है हे मनुष्य की संतान, सुनो। अगर मैं अपने अंदर, अपने मन में, अपने हृदय में कोई बुरी बात रखा रहता तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। लेकिन ये परमेश्वर ने क्या किया कि उसने मेरी सुन लिया और उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान भी दिया। कहता है कि उसने सिर्फ सुना ही नहीं, परंतु मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया। कहता है मैंने जो कुछ उससे प्रार्थना किया, उसने क्या किया कि मेरी प्रार्थना की तरफ ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर अपने डरवैयों की चिंता करता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए जितने उसके डरवैये होते हैं,
और परमेश्वर जितने अपने नाम के भय मानने वाले लोग होते हैं, परमेश्वर क्या करता है कि उनकी विनती को, उनकी प्रार्थना को सुनता है और सुनकर उन्हें उत्तर देता है। और परमेश्वर हर एक व्यक्ति की प्रार्थना को कब सुनता है? कि जब वह व्यक्ति उस परमेश्वर की सुनता और परमेश्वर की मानता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा उस परमेश्वर की सुनने के लिए, उसकी मानने के लिए 24 घंटे हमेशा तैयार रहो। जरूर है कि वो परमेश्वर आपकी भी सुनेगा, आपकी भी मानेगा और आपके जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट करेगा। इसलिए आइए सभी लोग आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। यीशु मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर सबके शरीर को स्पर्श कर। जितने लोग हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन सबके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पर, इन सबके शरीर में किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि इनके जीवन में जितने भी रुके हुए अधूरे काम वो सब पूरे हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र के बंधन, सारे बंधन टूट जाए, हर शैतानी बंधन के जीवन से मिटने पाए पिता। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने अपने जीवन में निराश है, उदास है प्रभु, उनकी सारी निराशा को, सारी उदासी को दूर कर और उन्हें प्रभु भली भांति छू और उनको चंगाई की आशीष दे, ताकि वे चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, तूने वचन में कहा है कि विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। जैसे तूने मार्था से कहा, मार्था विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ मेरे प्रभु, मार्था ने विश्वास रखा और तूने उसके विश्वास के अनुसार उसके भाई लाजर को, जो 4 दिन का मरा हुआ था, तूने अपनी महिमा के कारण जिंदा कर दिया। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार जितने लोग इस प्रार्थना को सुन ले प्रभु, हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता अपनी दया दृष्टि डाल, ताकि जितने प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं प्रभु, ये विश्वास के अनुसार इनके लिए हो जाने दे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर तंत्र के प्रभाव से इन्हें छुटकारा दे। इनमें जितने बीमार है प्रभु, आज के स्पर्श के द्वारा वे बीमार चंगे होने पाए। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वे छुटकारा पाए। जो तांत्रिकी प्रभाव से वह तांत्रिकी प्रभाव से मुक्त होने पाए। ये प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के ऊपर अपनी महिमा की आशीष भर दे। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उन्हें आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग हे परमेश्वर रोजगार की तलाश में उन्हें रोजगार दे प्रभु। इनके जिनके पास रोजगार है, उनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में हे प्रभु अद्भुत चमत्कार होने दे। नौकरी की तलाश नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन है चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बीमारियों से इन्हें चंगाई दे। जुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया प्रभु यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। जोड़ों का दर्द हो, गठिया बात की हो, साटिका की बीमारी, नसों का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो, मांसपेशियों की तकलीफें नष्ट होने पाए। प्रभु अपने लहू से धो कर इन्हें शुद्ध और पवित्र कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ताकि इनके संपूर्ण शरीर की बीमारियां जाए। जो गंदी आत्माएं इनके अंदर आलस्य डालती, प्रार्थना से दूर भगाती, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ गंदी आत्मा इनके भीतर से निकली, इन्हें हिम्मत और बल की आत्मा दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि ये तेरी आराधना प्रार्थना करने पाए पिता। ये जिस काम में हाथ बढ़ाए सफलता पाए, जिस लक्ष्य में तेरा नाम ले उस लक्ष्य को हासिल करे। कि जीवन में अद्भुत अद्भुत काम होने दे। जो निराश है प्रभु, निराशा दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते पिता, इन्हें भरपूर आशीषों में भर दे। हे प्रभु, जितने विश्वास में बने पिता आशीष को रिसीव कर रहे हैं, आज वे अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार को देखे। अपनी पवित्र आत्मा इनके भीतर आने दे, ताकि हर कोई पवित्र आत्मा से भर जाए।
रे। महान परमेश्वर की सामर्थ बलपूर्वक इनके ऊपर उतरे और सब के सब सामर्थ्य में भर जाए और उनके जीवन में भारी और अद्भुत चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई के छत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई बढ़े, उनके जीवन में बढ़े और अद्भुत काम होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, क्योंकि तू स्वर्ग का प्रभु है, स्वर्गीय भंडार को खोल और जितने तेरे चुने हुए लोग हैं पिता, जो तेरी इच्छा के द्वारा चुने गए, उन्हें आशीष दे। मेरे महान पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।